नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मिशन पूर्वोत्तर के तौर पर जो है रेल लाइन चालू हो गई, ट्रेन चलने लगी, लेकिन अब बारी है रैक पॉइंट की। और रैक पॉइंट का सबसे पहला काम तमुरिया में नज़र आने लगा है। धुआंधार तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। आज उसका वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो बिरजू ठाकुर के सौजन्य से आप तक पहुँचाएँगे और ये दिखाएँगे कि किस तरह से तमुरिया में पहली बार जो कुछ नया देखने को मिल रहा है स्टेशन पर, और तमुरिया को एज ए रैक पॉइंट डेवलप किया जा रहा है। देखिए, ये साफ साफ तीसरे नंबर का प्लेटफॉर्म है और तीसरे नंबर के ट्रैक के ठीक बगल में ये सब तमाम माल गिराया गया है। गिट्टी, डस्ट, मिट्टी, तमाम इसको समतल किया जा रहा है। हालांकि अभी बरसात का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर काम दिखाई दे रहा है। मिक्सर मशीन दिखाई दे रही है जहाँ से ढलाई के लिए माल जो है बनाया जा रहा है। और ये शुरुआत है, चूँकि रैक पॉइंट ज़रूरत है जब यहाँ के पूरे इलाके के लिए, ख़ास करके सीमेंट है, अनाज है, ये तमाम बोरियां जब आएंगी तो यहीं पर उसको उतारा जाएगा और यहीं से फिर भेजा जाएगा आसपास के इलाकों में। तो हालांकि ज़रूरत झंझारपुर में भी है, घोघडिया में भी है, निर्मली में भी है, लेकिन हो सकता है वो दूसरे चरण या तीसरे चरण में उस पर विचार किया जाए। तो फ़िलहाल तो तमुरिया में ये काम दिखने लगा है और तीसरे नंबर के प्लेटफॉर्म को एज ए रैक पॉइंट के रूप में, ये लाइन रैक लाइन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। देखिए आप, ढलाई का काम बीच बीच में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इससे पहले ढलाई का काम नहीं हुआ था, लेकिन अब ढलाई होते हुए एक तरफ से समतल किया जा रहा है, दूसरी तरफ से ढलाई का काम होते हुए आ रहा है। या इसी प्लेटफॉर्म, इसी चबूतरे पर जो है वो माल को रखा जाएगा, चाहे वो सीमेंट की बोरियाँ हों या गेहूँ या चावल की बोरियाँ हों। तो यहाँ पर इसको इस रूप में डेवलप किया जा रहा है। चूँकि इधर ज़मीन भी काफ़ी है, इस तरफ रेलवे की काफ़ी ज़मीन है दक्षिण की दिशा में। तो इस तरह से आप जो तीसरे नंबर का प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से रैक पॉइंट के रूप में डेवलप किया जा रहा है तमुरिया में। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि अब रेलवे जो है एक कदम और आगे बढ़ गया है और अब जो है रेलवे व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सोच रहा है कि उसका लाभ कैसे हम लिया जा सकता है। और जो मांग की जा रही थी, आसपास के लोग मांग भी कर रहे थे कि रैक पॉइंट की उपलब्धता हो, ताकि जो है कारोबारियों को, आम जन को इसका लाभ मिल सके। और वो चीज़ें अब दिखाई देने लगी हैं तमुरिया में। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दूसरे जगहों पर भी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, खास करके घोघडिया में, निर्मली में। ये सब पोटेंशियल जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं हैं इस तरह के रैक पॉइंट्स की सफल होने की। और ये वहाँ पर डिमांड भी है, खास करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा है और रेल के ज़रिए इसे आसानी से सुगम तरीके से कम लागत में पहुंचाई जा सकती है। जो कि अभी कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर सड़क से देखा जाए, हाईवे से देखा जाए, तो ये क्षेत्र दूर पड़ता है। खास करके जो NH 27 है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उससे इसकी कनेक्टिविटी दूर है। इस कारण से भी 14-15 किलोमीटर तमुरिया पड़ता है। इस कारण से भी जो है गाड़ी, ट्रेन के माध्यम से जो है वो सामान को लाना ज़्यादा सुलभ है और ज़्यादा कन्वीनियंट भी होगा। ज़्यादा कम पैसे में भी आप माल ढुलाई करा सकते हैं। तो इस तरह से एक और विकल्प रेल के माध्यम से तैयार किया जा रहा है इस क्षेत्र में पूरे। और तमुरिया में ये अच्छी तस्वीर नज़र आ रही है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ की स्थिति बदलेगी और एक नई क्रांति का संचार होगा इस पूरे इलाके में। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा और सोना सोई बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। और अंत में बिरजू ठाकुर का शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुँचाया है। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।